मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। इसका मतलब है कि आज के दिन हम लोग मोह रूपी कलिल बोलना थोड़ा अच्छा लगता है। मोह रूपी कीचड़ में है। ये मोह रूपी कीचड़ क्या है, इसको पहचानना भगवान भाष्यकार जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करी है। ये मोह कलिल है क्या चीज, लेकिन इसको पहले थोड़ा पहचानो फिर शब्दों में आते हैं। देखो, जब हमारी बुद्धि हमारे नहीं चाहते हुए भी विषय की ओर अभिमुख हो जाती है, विवेक होने पर भी, पूरी समझदारी होने पर भी हमारी बुद्धि, हमारा मन विषयाभिमुखी हो जाता है। तो हमारे भीतर कोई ऐसी चीज है जो ये कर रही है। वो जो भी है हम उसको पहचान न पा रहे हों, लेकिन वो जो भी चीज है जो जानते बूझते भी हमको विषय की ओर धकेल देती है, विषय के आकर्षण की ओर हमको धकेल देती है, वो कोई चीज है जो चित्त में बैठी हुई है। आप उसको संस्कार कहते हैं, वासना कहते हैं, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन वो जो भी है उसी की संज्ञा है मोह कलिल। लाख समझदारी होने पर भी, लाख सत्संग होने पर भी, विवेक होने पर भी कोई संबंध है, कोई विषय है, कोई वस्तु है जो हमारे चित्त को खींच लेता है। बोले मुझे उस संबंधी की बड़ी याद आ रही है। अरे क्यों याद आ रही है भाई, उसको अपना काम करने दो जहां भी होगा तो। उस सामने तो है नहीं, तो कौन है जो बुद्धि को उधर दौड़ा के ले जा रहा है? आखिर बुद्धि ही तो दौड़ के जा रही है ना, मन ही तो दौड़ रहा है। तो कौन है जो मन को दौड़ा के ले गया वहां? कोई है तो सही। भगवान कहते हैं उसी का नाम मोह कलिल है। ये मोह कलिल, देखिए भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, बोले मोहात्मकम, मोहात्मकम का अर्थ करते हैं अविवेक रूपम कालुष्यम। यह एक अविवेक रूपी कालुष्य है। यह कालुष्य क्या करता है, तो आगे से इसको अंडरलाइन करेंगे। बोलते हैं ये न, जिस कालुष्य के द्वारा, इस हमारे भीतर ही विद्यमान कोई कालुष्य है, उसने क्या किया, बोले जिसके द्वारा आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य। सबसे पहले क्या किया, बोले आत्मा और अनात्मा के विवेक को, जो विवेक हमको प्राप्त हुआ है उस विवेक को पहले इसने ढका। कलुषीकृत्य माने उसके ऊपर एक तो आवरण डाल दिया, ढक गया वह, उसके ऊपर धूल पड़ गई। ठीक है, और धूल पड़ जाने के बाद क्या हुआ, बोले विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। अंतःकरण को विषय के प्रति
प्रवृत्त कर दिया। उस अंतःकरण में पहले विवेक भी था, विवेक प्राप्त हुआ था कि जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं सब आविद्यक हैं, सब मिथ्या हैं, सब अनात्मा हैं, सब दुख रूप हैं, ऐसा विवेक हमको प्राप्त हुआ था श्रवण काल में। लेकिन अंदर कोई एक चीज बैठी हुई थी जिसने, जैसे ही हम श्रवण काल से उपराम हुए, विषयाभिमुखी हुए, व्यवहार में प्रवृत्त हुए, वैसे ही उस चीज ने इस विवेक के ऊपर तो धूल डाल दिया। अच्छा, जब इस विवेक के ऊपर धूल पड़ गई तो फिर अंतःकरण का क्या हुआ? बोले अंतःकरण फिर विषयों की ओर प्रवृत्त होने लगा। तो अंतःकरणम प्रवर्तते, अंतःकरण को प्रवृत्त कर देता है। कुत्र प्रवर्तते? विषयम प्रति। यही है महाराज शैतान। ये हम सभी के अंतःकरण में बैठा हुआ है, खुद हमारे भी पकड़ में नहीं आता है कि ये है कौन। ये तो प्रभु जी ने कृपा करके पहचान करवाई कि इसका नाम मोह कलिल है। अब देखिए, ये बिल्कुल सूक्ष्म चीज है, यह इंद्रिय गोचर नहीं है। इसी के विषय में आगे जाकर के अर्जुन पूछेंगे, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। तो अथ केन प्रयुक्तोयम, आगे अर्जुन पूछेंगे। हालांकि भगवान यहां पर बता चुके हैं, लेकिन वो फिर वही कलुषी कृत्य। तो आगे फिर वो प्रश्न आएगा, तो जहां पर तो पूछेंगे, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। यह जो व्यक्ति है सब कुछ जानते समझते हुए भी यह विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाता है, कौन इसको प्रायोजित करता है, कौन इसको उधर धकेल देता है? तो वहां पर भगवान बोलेंगे, काम एष, क्रोध एष। ऐसे अभी उसकी